प्रकाश हिरानी हैं, बेंगलुरु वासी हैं, वो कह रहे हैं विपक्ष बेवजह ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर पूरी दुनिया में हमारी किरकिरी करवा रहा है, सवाल नहीं उठाने चाहिए हमें। विपक्ष के बारे में ज्यादा कहा जा रहा है, सवाल तो खैर मैं भी उठा रहा हूं अभी। ये नहीं, एक्चुअली हर वो व्यक्ति जो सवाल उठा रहा है उससे सबको आपत्ति है कि सवाल सरकार से क्यों पूछा जा रहा है। एक ट्रेंड आया संदीप जी इस देश में कि आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते सरकार, और किससे पूछा जाएगा सवाल? ये एक रूटीन था कि सत्ता से सवाल पूछना, सत्ता से मीडिया सवाल पूछती थी, विपक्ष सवाल पूछता था। ये इसके ऊपर बहुत लोगों को आपत्ति है कि नहीं, इस बारे में बात मत करिए। 1962 के युद्ध में मैं यहाँ पर ये एक चीज अंडरलाइन करना चाहूंगा आदेश, एक सेकेंड। 1962 का युद्ध चल रहा था और क्योंकि हमारी तैयारियां पूरी नहीं थी, हम चीन से पिट रहे थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं, उन्होंने विशेष सत्र की मांग की, सरकार को ऐसा घेरा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पसीने निकाल दिए। तो वो भी दौर था, सवाल तो पूछते आए हैं हम। विशेष सत्र बुलाया गया, और विशेष सत्र बुलाया गया था ना, विशेष सत्र तो 26/11 मुंबई में आतंकी हमले के बाद भी बुलाया गया। नहीं तो क्या पंडित नेहरू ने ये कहा था कि वाजपेयी जी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? क्या मुंबई हमले के बाद ये कहा गया था कि विपक्ष जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहा है? आज ही ऐसा क्यों होता है? सरकार से सवाल मत पूछो, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। अरे भाई, इस देश के लोगों ने आपको चुना है, आपको थर्ड टर्म दी है, आप रिस्पॉन्सिबल हो उसको, इस देश के लिए, हर चीज के लिए, और जवाबदेही किसकी होती है? सरकार की होगी ना। लेकिन आप जैसे ही आपने सवाल पूछा, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, आप देशद्रोही हो गए हो, आप खालिस्तानी हो गए हो, आप खान मार्केट गैंग हो गए हो, आप टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए हो। क्या है भाई ये? सरकार से ही सवाल पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। हाँ, देर सवेर हो सकती है। मैं अपनी बात पूरी कर रहा था। जब तक ऑपरेशन सिंदूर चला तब तक विपक्ष ने, समूचे विपक्ष ने सरकार का साथ दिया। ऑल पार्टी 2 बार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, प्रधानमंत्री नहीं आए, उसके बावजूद भी किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जब विपक्ष ये कह रहा है कि आप 70 स्पेशल सेशन बुलाइए पार्लियामेंट का, उसमें सरकार को बताइए। अच्छा, आप लोगों को ये क्यों लगता है संदीप जी कि ये बद्री आलम जो आप बात कह रहे हैं, एक सेकंड आदेश, बद्री आलम है गोरखपुर वासी, वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष को कहा जा रहा है, जो बात आप कह रहे थे उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। विपक्ष को कहा जा रहा है कि सवाल मत पूछो, सही समय नहीं है, और बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर पर वोट मांग रही है, चुनावी रैलियां निकाली जा रही हैं। अब ये थोड़ा हो सकता है विपक्ष मतलब बैठकर आपके लिए तालियां बजाता रहे। विपक्ष के नहीं संदीप जी, विपक्ष के सांसद पूरे वर्ल्ड को बता रहे हैं कि देखिए हमारे ऊपर किस तरीके से आतंकी हमले हो रहे हैं और हमारे ऊपर ये दिक्कत है। लेकिन इधर सत्ता पक्ष जो है वो वोट मांग रहा है, सिंदूर घर घर भेजने की बात कर रहा है, और विपक्ष के ऊपर आरोप ये है कि भैया आप इस पर राजनीति कर रहे हो। ये समझ से बाहर है। अच्छा, दूसरी बात, जब जब इस देश की राजनीति में राष्ट्रवाद आता है, किसी भी बहाने से आए, ये एक इत्तेफाक है कि उसका फायदा सिर्फ बीजेपी को ही मिलता है, विपक्ष उसमें पिट जाता है। आप देख लीजिए बालाकोट की बात, 2019 में जब बालाकोट स्ट्राइक हुई, उसके किसको फायदा हुआ? 303 सीट बीजेपी की आई। इस बार विपक्ष ने बड़ा टेक्निकली काम किया और उन्होंने कोई सवाल खड़ा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी आप पीएको को कब्जा कर लीजिए, हम आपके साथ हैं। क्यों ऐसा हुआ? बीजेपी का नैरेटिव क्यों पिट रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से लोगों की बहुत उम्मीदें हैं कि ये ऐसा प्रधानमंत्री है घर में घुस के मारेगा और छोड़ेगा नहीं। लेकिन जब अमेरिका सीज फायर की बात करता है तो वो उम्मीदें टूट जाती हैं, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो उसके बाद फिर आप कहते हो कि उसमें असल दिक्कत तो यही है, ये राजनीतिक जंग जो हुई है, आतंकवाद के खिलाफ जंग करने निकले थे, उसमें हासिल क्या हुआ, कितने दांत खट्टे किए, किन शर्तों पर सीज फायर हुई, ये पता होना चाहिए। पर राजनीति हावी हो गई है और कहीं ना कहीं गाहे बगाए। जनरल मैस्टन आपको जोड़ना भी चाह रहे थे, सारी जिम्मेदारी क्या सीडीएस अनिल चौहान के मत्थे डाल दी जाएगी, या एयर चीफ मार्शल एपी सिंह कुछ सवाल पूछ रहे, वहां हल्के से पूरे के पूरे नैरेटिव को धकेल दिया जाएगा। मेरी जो रेपुटेशन भारतीय सेना में है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट टॉक करता हूं आपके जैसे, तो मेरे को थोड़ा टाइम दिएगा जी। मैंने पूरी डिस्कशन सुनी और बहुत अच्छे सवाल उठे हैं। पहली बात जो मैंने बताई थी कि लड़ाई का मकसद होता है जीत, और वो हम जीते हैं। पर मेन चीज है कि ये देखिए, हमने शुरुआत हुई थी कि हमारे क्या एयरक्राफ्ट गिरे हैं, लॉसेस हुए हैं, और ये तो आपको पता है कि 2 सीनियर ऑफिसर्स ने, डीजी एयर ऑप्स ने और सीडीएस ने बोला है कि हुए हैं। अब सवाल उठता है
आर्मी में कहावत है, नेवर रीएनफोर्स अ फेलियर। कहने का मतलब है ये जो हमारे लॉसेस हुए हैं, उसके बाद हमने 8, 9, 10 को भी, और 10 को तो सॉलिड स्ट्राइक की थी, बिल्कुल। उसके बाद कोई जहाज गिरा नहीं है। तो कहने का मतलब है, अभी किसी ने बीच में बोला कि कारगिल रिव्यू कमेटी हुई थी, ऐसी सब वॉर के बाद एक कमेटी बनती है, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल मिलिट्री लेसन्स को ड्रॉ किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में था, ब्रिगेडियर डीडीजीएमओ था, मैं चाइना को देखता था। मैंने खुद हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट भगत वाली वो पढ़ी है, जो पढ़ी है, कभी सार्वजनिक नहीं हो पाई सर, वो पूरी आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। ये भी एक अपने आप में इट्स वेरी सैड। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, 1962 में ये रिपोर्ट हुई थी, ये सिर्फ मिलिट्री सर 20 सेकंड्स प्लीज। हाँ, ये मिलिट्री लेसन थे, तो इसमें भी मिलिट्री लेसन जो है हम निकालेंगे और वो पब्लिक के लिए कभी बताए नहीं जाएंगे। कारण ये है कि अगर पब्लिक को बताएंगे तो दुश्मन को पता चल जाएगा। राजनीति अलग है, मिलिट्री लेसन्स को कभी पर राजनीति को और सेना को इसका आपस में घालमेल नहीं होना चाहिए। द रिस्पेक्ट द नेशन हैज फॉर ब्रेव सोल्जर्स लाइक यू जनरल मैस्टन, वो जारी रहनी चाहिए। उसे राजनीति के मैदान में घुसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जो भी जानकारी है वो संसद के विशेष सत्र में देश से जब सरकार चाहे साझा करनी चाहिए, किश्तों में ना दी जाए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।